वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये अपनी 24वीं क्लास है। इससे पहले अपनी 23 क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास में जो हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और ये अपनी क्लास का पार्ट 1 है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास का पार्ट 1 है और हम इसे टेबल के माध्यम से बड़ी आसानी से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में अपन विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक का जन्म जो है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था। इनको टोडगढ़ जेल में बंद रखा गया और फिर उसके बाद 1919 में उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। फिर 1919 में उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, वर्धा महाराष्ट्र में की। फिर उसके बाद है कि 1916 में इन्होंने जो है किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1917 में जो है इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है 1918 में उन्होंने जो है कानपुर में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। उनके उपन्यास है अजय मेरू, इनका प्रमुख उपन्यास है। उसके बाद जो इन्होंने पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन गोविंद गिरी के बारे में। गोविंद गिरी कौन थे? तो गोविंद गिरी का जन्म जो है डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो डूंगरपुर में हुआ था। और इनका संबंध किस परिवार से है? तो इनका संबंध जो है बंजारा परिवार से है। इन्होंने संप सभा की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गोविंद गिरी ने कौन सी सभा की स्थापना की? तो संप सभा की स्थापना की। या संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने की। भगत आंदोलन किसने चलाया? तो भगत आंदोलन भी गोविंद गिरी ने चलाया। उसके बाद बात करते हैं अपन केसरी सिंह बारहट के बारे में। केसरी सिंह बारहट का जो जन्म है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ और गांव कौन सा था? तो देवखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ। फिर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, सोरठे लिखे थे, तो जिसका नाम था चेतावनीरा चुंगट्या। कब लिखा? 1913 में। कौन सी भाषा में लिखा? तो डिंगल भाषा में जो है उन्होंने ये चेतावनीरा चुंगट्या लिखा और इसमें जो है उन्होंने 13 सोरठे लिखे। अब 13 सोरठे जो है वो गोपाल सिंह खरवा के साथ गोपाल सिंह खरवा के हाथों महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए, जिसको पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागा और वह दिल्ली दरबार में भाग लिए बिना ही वापस लौट आए, वेरी इंपॉर्टेंट। चेतावनीरा चुंगट्या तो सबसे पहले किसने लिखी? केसरी सिंह बारहट ने लिखी। कब लिखी? 1903 में लिखी। किस भाषा में लिखी? तो डिंगल भाषा में लिखी। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे थे। ये इन्होंने किसको भेजा था, किसके साथ भेजी थी ये ग्रंथ? तो ये गोपाल सिंह खरवा के साथ भेजी। किसको भेजी थी? तो महाराणा फतेह सिंह को भेजी थी, जिसको पढ़कर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो है दिल्ली दरबार में गए बिना ही वापस लौट आए। फिर उसके बाद उन्होंने जो है 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी इनकी प्रमुख पुस्तक हैं। फिर आगे बात करते हैं साथियों अमरचंद बाठिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म जो है बीकानेर में हुआ था और इन्हें जो है 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता था, यानी कि राजस्थान का दूसरा भामाशाह जो है अमरचंद बाठिया को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का सहयोग किया था, इसलिए इसे राजस्थान यानी कि 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं या दूसरा भामाशाह कहते हैं। फिर 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी जो है अमरचंद बाठिया जी हैं। फिर इन्हें जो है राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? तो अमरचंद बाठिया हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी कौन थे? तो इनका जो जन्म जो है वो जयपुर में हुआ था और एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। जयपुर में जो जन जागृति के जो जनक है वो अर्जुन लाल सेठी ही हैं। इनको कहा जाता है राजस्थान का दधीची, राजस्थान का लोकमान्य तिलक भी इन्हें ही कहा जाता है। राजस्थान का दधीची भी इन्हें भी कहा जाता है और लोकमान्य तिलक भी इन्हें ही कहा जाता है। फिर उसके बाद है 1905 में जो है जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। फिर इनके नाटक कौन कौन से? तो महेंद्र कुमार इनके नाटक है, मदन पराजय,
पार्श्व यक्ष जो है इनके प्रमुख नाटक है। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति के रचयिता कौन है? तो अर्जुन लाल सेठी हैं। आगे बात करते हैं अपन हीरालाल शास्त्री के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। हीरालाल शास्त्री के बारे में देखें तो इनका जो जन्म है वो जोबनेर जयपुर में हुआ था। फिर है कि 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की। अब ये शांताबाई जीवन कुटीर संस्था कहाँ पर बनी हुई थी? तो निवाई टोंक में जो है इसकी स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई। इसका पुराना नाम क्या था? पहले इसका नाम था शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है कौन? हीरालाल शास्त्री। वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। फिर अब आगे बात करते हैं अपन जय नारायण व्यास के बारे में। तो जय नारायण व्यास का जो जन्म जो है वो जोधपुर में हुआ था। सामंतशाही का विरोध करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सामंतशाही का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है जय नारायण व्यास। आगे बात करते हैं अपन इनका उपनाम। जय नारायण व्यास के बारे में बात करते हैं तो इनका उपनाम जो है लक्कड़ का फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेरे राजस्थान या मास साहब जो है इनके उपनाम हैं। इनको लक्कड़ का फक्कड़ भी कहते थे, धुन के धनी भी इन्हीं को कहा जाता है, लोकनायक भी इन्हीं कहा गया, शेर राजस्थान भी इन्हीं कहा गया, और इन्हें जो है बोलचाल की भाषा में इन्हें वहाँ पर जो है मास साहब कहते थे। फिर 1924 में जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। फिर 1936 में जो है अखंड पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से इन्होंने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। अखंड पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो जय नारायण व्यास के द्वारा किया। कब किया? 1936 के अंदर। कहाँ से? मुंबई से। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कि राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट, हीरालाल शास्त्री तो क्या थे? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ये राजस्थान के एकमात्र मनोनीत भी थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन सेठ दामोदर दास राठी के बारे में। तो सेठ दामोदर दास राठी का जन्म जो है वो जैसलमेर में हुआ था। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना भी इन्होंने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, द कृष्णा मिल की स्थापना किसने की थी? तो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा की गई। और इसी के अंदर एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? तो द कृष्णा मिल। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन 1916 में जो है ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। कब की गई? 1916 में की गई। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन 1915 के सहस्त्र क्रांति में इन्होंने गोपाल सिंह खरवा की मदद की। इस कारण इन्हें सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सहस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा गया है? तो सेठ दामोदर दास राठी को सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। बाल मुकुंद बिस्सा का जो जन्म है वो मीलवा डीडवाना नागौर में हुआ था। फिर इन्होंने जो है 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया है? तो राजस्थान का जतिन दास जो है वो बाल मुकुंद बिस्सा को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन गोपाल सिंह खरवा के बारे में। गोपाल सिंह खरवा का जो जन्म है वो अजमेर में हुआ था। सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है। गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कालीबाई के बारे में।
तो कालीबाई कौन थी? तो कालीबाई का जो जन्म है वो राजतापाल डूंगरपुर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट कि कालीबाई का संबंध किस जिले से है? तो वो डूंगरपुर से है। या राजतपाल से संबंध रखने वाली महिला कौन थी? तो कालीबाई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन इनके गुरु कौन कौन थे। तो इनके गुरु थे नाना भाई और सेंधाबाई। सेंधाबाई को गाड़ी से बांध कर अंग्रेज ले जा रहे थे, तब कालीबाई ने रस्सी काट दी। एक अंग्रेज ने कालीबाई को गोली मार दी। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन गौरीबाई के बारे में। तो गौरीबाई का जन्म जो है वो डूंगरपुर में हुआ था। बांगड़ की मीरा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो बांगड़ की मीरा जो है गौरीबाई को कहा जाता है। विवाह के 7वें दिन जो है पति की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन गौरी देवी की। ये तो है गौरीबाई, ये है गौरी देवी। अब गौरी देवी के बारे में पढ़े तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। मांड गायिका है ये। गौरी देवी का संबंध किससे है? तो मांड गायिका है ये। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में मांड गायिकी से प्रदेश का इन्होंने जो है नाम रोशन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत महोत्सव कहाँ हुआ था? मास्को में हुआ था। और इन्होंने जो है गौरी देवी ने जो है मांड गायिका के से अपने राजस्थान का जो है नाम रोशन किया था। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कन्हैया लाल सेठिया। वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म जो है सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। और इनके जो लोकप्रिय गीत इनके प्रमुख लोकप्रिय गीत थे धरती धोरारी, पीथल और पाथल। वेरी इंपॉर्टेंट कि पीथल और पाथल के रचयिता कौन है? तो कन्हैया लाल सेठिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन कविराज श्यामल दास के द्वारा कविराज श्यामल दास के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कविराज श्यामल दास का जन्म जो है वो धोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद है कि मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट कि कविराज श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? तो शंभू सिंह और सज्जन सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। फिर वीर विनोद नामक ग्रंथ के ये क्या है? रचयिता है। वेरी इंपॉर्टेंट। वीर विनोद नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखा गया था। फिर ब्रिटिश सरकार ने जो है इन्हें जो है केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई? तो थी कविराज श्यामल दास को जो है ये उपाधि प्रदान की गई। फिर उसके बाद है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में बात करें तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म जो है वो रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध किस जिले से है? तो सिरोही जिले से है। भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की स्थापना किसने की? तो अंग्रेजों ने किसने की? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा जो है भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की रचना की गई। तो इसके बाद है कि अंग्रेजों ने इन्हें जो है महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। फिर आगे बात करते हैं अपन साथियों एक बार क्विकली इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था विजय सिंह पथिक के बारे में। तो पथिक जी का जो जन्म है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था। टोडगढ़ जेल में इन्हें बंदी बनाए रखा था। 1919 में उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी और 1919 में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की इन्होंने। 1916 में जो है किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। 1918 में कानपुर में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इनका उपन्यास है अजय मेरू है और इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। फिर आगे बात की थी अपन ने गोविंद गिरी के बारे में। तो गोविंद गिरी का जो जन्म है डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी और भगत आंदोलन इन्होंने चलाया था। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन केसरी सिंह बारहट के बारे में। तो केसरी सिंह बारहट का जन्म जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था और गांव था देवखेड़ा। फिर उसके बाद है चेतावनी राव चुंगट्या
1903 में जो है लिखा गया था ये, और डिंगल भाषा में लिखा गया था। 13 सोरठे जो है लिखे गए थे गोपाल सिंह खरवा के हाथों, महाराणा फतेह सिंह को भिजवाए, जिसको पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागा और दिल्ली दरबार में भाग लिए बिना ही वापस लौट आए। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इनकी प्रमुख पुस्तकें प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और रूठी रानी। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने अमरचंद भाटिया के बारे में। इनका जन्म जो है बीकानेर में हुआ था। 1857 की क्रांति का भामाशाह इसे ही कहते हैं, और इन्हें द्वितीय भामाशाह कहा जाता है। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का सहयोग किया था। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है राजस्थान का मंगल पांडे भी अमरचंद भाटिया को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद है अर्जुन लाल सेठी। तो इनका जन्म जयपुर में जैन परिवार में हुआ था। जयपुर में जो है जन जागृति के जनक माने जाते हैं। इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है, राजस्थान का लोकमान्य तिलक कहा जाता है। 1905 में जो है जयपुर में जैन विद्या प्रचारक समिति की स्थापना की। नाटक है इनके महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यक्ष। इनकी पुस्तक है शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। फिर उसके बाद अपन आगे बात की थी अपन ने हीरालाल शास्त्री के बारे में। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इनका जन्म जो है जोबनेर जयपुर में हुआ था। फिर उसके बाद है 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान निवाई टोंक की जो है स्थापना की, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है इनके बीच यानी कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। फिर जयनारायण व्यास के बारे में बात करें तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ था। सामंतशाही का विरोध करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं। उपनाम इनका लक्कड़ का फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेर राजस्थान और मां साहब। फिर उसके बाद है कि 1924 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। फिर 1936 में जो है अखंड पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से किया। फिर राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। फिर आगे बात करें अपन सेठ दामोदर दास राठी के बारे में। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की थी इन्होंने। 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। 1915 में सहस्त्र क्रांति में इन्होंने गोपाल सिंह खरवा की मदद की। इस कारण इन्हें सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। फिर उसके बाद है बाल मुकुंद बिस्सा। जन्म मीलवा डीडवाना नागौर में हुआ था। 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की। राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है इन्हें। फिर गोपाल सिंह खरवा के बारे में बात करें तो इनका जन्म अजमेर में हुआ था और सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें अपन कालीबाई के बारे में, तो कालीबाई का जन्म रास्तापाल डूंगरपुर में हुआ था। इनके गुरु थे नाना भाई और सेंधाबाई। जब सेंधाबाई को अंग्रेजों की गाड़ी से बांध कर ले जाया जा रहा था तो कालीबाई ने जो है रस्सी काट दी थी, तो अंग्रेज ने उन्हें गोली मार दी, और जब गोली मार दी तो उनकी मृत्यु हो गई, और उस समय उनकी आयु 13 वर्ष थी। फिर गौरीबाई के बारे में बात करें तो इनका जन्म भी डूंगरपुर में हुआ था। बांगड़ की मीरा कहा जाता है इन्हें, और विवाह के 7वें दिन जो है इनके पति की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद है गौरी देवी के बारे में, तो गौरी देवी का जन्म जोधपुर में हुआ था। मांड गायिका है ये, और मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में मांड गायिकी से प्रदेश का इन्होंने नाम रोशन किया था। फिर उसके बाद है कन्हैयालाल सेठिया के बारे में बात करें अपन। कन्हैयालाल सेठिया के बारे में, तो जन्म इनका सुजानगढ़ चूरू में हुआ था। लोकप्रिय गीत जो है इनका धरती धोरारी और पीतल और पातल है। फिर कविराज श्यामलदास के बारे में बात करें तो इनका जन्म धोकलियाँ गांव भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि हैं ये। वीर विनोद के रचयिता हैं। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी। फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में बात करें तो इनका जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। भारतीय प्राचीन लिपि माला ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो साथियों, ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व का पहला पार्ट। इसके बाद दूसरा पार्ट अपन जल्दी ही बनाने वाले हैं। तो साथियों, अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।